हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग देख चुके थे उसकी साम्यता कैसे व्यक्त की जाती है और उसका क्या कहते हैं विलेयता किस पे निर्भर करती है, और उसका वाष्प दाब, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। वाष्प दाब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प दाब आपको बताए थे, कोई भी विलयन सॉल्यूशन को जब बॉयल करता है, उबाला जाता है, या ऐसे ही ऊपर उसमें से अगर निकलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से दबाव बनाता है, जिसके कारण जो वाष्प बाहर निकलता है वो विलयन की सतह पे प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव उत्पन्न करता है, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, तो वाष्प दाब जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म, जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, वो विलयन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, जो 4 तरह से देखेंगे हम लोग। तो यहाँ भी हम लोग पहला जो देखेंगे वो अणुसंख्य गुणधर्म में वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म है क्या चीज़। ठीक, तो जो विलयन का जो प्रकृति है, विलयन की प्रकृति है, विलयन का जो गुण है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, न कि विलेय की प्रकृति पर। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित जो विलेय के कणों की संख्या है वो विलयन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, विलयन की, उसी को हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, क्या बताएंगे, विलयन में उपस्थित जो विलेय के कणों की संख्या है उस पर जो विलयन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें अणुसंख्य गुणधर्म में जो पहला है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, तो देखिए वाष्प दाब का अवनमन क्या है, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। वाष्प दाब का अवनमन का मतलब, जैसे आपको हम पहले बता चुके थे कि अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और अगर उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है, तो कितना वाष्प दाब घटेगा किस पे डिपेंड करेगा, यही चीज़ें हम लोग देखे थे। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि इससे अगर इस कोई भी पात्र ले लिए, इसमें सिर्फ अगर विलायक हैं तो इसकी सतह पे सब विलायक के कण हैं, और जो ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले कण हैं वो वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसी में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, कोई भी जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, कुछ भी अगर मिला देंगे तो यहाँ सतह पे विलायक के साथ साथ विलेय के कण भी उपस्थित हो जाएंगे, और इस विलेय के कण के उपस्थित होने के कारण, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, इसकी संख्या सतह पे घट जाएगी विलायक के कणों की, इसलिए वाष्प दाब घट जाएगा, मतलब वाष्प कम मात्रा में निकलेगा। जैसे आपको अगर शरबत रख दिया जाए, पानी रख दिया जाए, तो पानी से ज़्यादा वाष्प निकलेगा, शरबत से कम निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन में देखेंगे कि अगर कोई विलायक है तो उसका वाष्प दाब अधिक है। ठीक है, विलायक का जो वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब हम लोग यहाँ पे P0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, और विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम लोग इस तरह से PS से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वाष्प दाब का अवनमन अगर पूछा जाएगा तो वाष्प दाब के अवनमन में यहाँ पे हो जाएगा P0 माइनस PS, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं विलायक का वाष्प दाब अधिक है, विलयन का कम है, तो विलायक और विलयन के वाष्प दाब में जो अंतर आएगा वही क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देखा जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में जो फार्मूला लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS बटा P0, ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। यहाँ पे एक राउल्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रूल भी दिया था कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर है,
विलयन में उपस्थित विलेय के जो मोल अंश की संख्या है उसके बराबर होता है, क्योंकि जो विलेय मिलाया जा रहा है उसी के कारण तो वाष्प दाब घट रहा है। ठीक है, तो कितना घटेगा वाष्प दाब? जो विलेय के कणों का मोल अंश है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग लिखेंगे, राउल्ट लॉ अगर पूछ लिया कि राउल्ट साहब ने क्या नियम दिए थे, तो राउल्ट नियम उन्होंने यही दिया था कि P0 माइनस PS बटा P0 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश की संख्या के बराबर। तो जो विलेय का मोल अंश है आप लोग जानते हैं कि विलेय का जो मोल अंश लिखा जाएगा यहाँ पे Na, क्योंकि विलेय को n से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे Na बटा Na प्लस Np। ये विलेय का अगर मोल अंश निकाला जाता है, मोल अंश आप लोगों को हम बता चुके हैं पहले ही, अगर विलेय का निकाला जाएगा तो विलेय का मोल अंश बटा विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश। ठीक, ये फार्मूला पहले देख चुके हैं हम लोग मोल अंश का। तो ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ये किसने बताया था? राउल्ट साहब ने बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राउल्ट नियम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और अगर आपको देखना है कि तनु विलयन के लिए, अगर विलयन बहुत तनु है, पतला है, तो उस जगह यहाँ पे Na वेरी लेस Nb, मतलब विलायक की अपेक्षा अगर विलेय के कणों की संख्या बहुत कम है, इसको निगलेक्ट मान लेते हैं विलेय को, तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? Na बटा Nb। ठीक है, ये चीजें लिखेंगे Na बटा Nb। तो यहाँ पे जो टोटल फार्मूला आपका ये इस तरह से इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आप इसको समझिए। यहाँ पे P0 माइनस PS बटा P0 बराबर क्या हो जाएगा? Na बटा Nb, मतलब विलेय के मोल की संख्या बटा विलायक के मोल की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग विलेय का अनुभार निकालेंगे, क्योंकि वाष्प दाब के अवनमन में एक चीज और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि विलेय का मोलों की क्या कहते हैं? संख्या, मोलों की संख्या, सॉरी, अनुभार निकालना। विलेय का अनुभार निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N क्या है? विलेय की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या, मोल बराबर आपको हम पहले बता चुके थे, मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटा अणुभार। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पदार्थ का भार W बटा पदार्थ का अणुभार M, ठीक, बटा इसका का पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। ठीक, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो फिर इसको अगर देखेंगे इस फॉर्म में लिखा जाएगा कैसे? देखिए यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? W इंटू M बटा M इंटू W। देखिए कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये अपान में ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा W इंटू M, और ये अपान M बाई W। तो यहाँ पे ये क्या है? विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। अब इसको अगर हम निकालना है, इसको बाहर करेंगे तो ये इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? M बराबर यहाँ पे W इंटू M बटा P0 माइनस PS बटा P0 इंटू W। ये आपका अणुभार विलेय का निकालने का फार्मूला है। इसको आप लोग खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जहाँ भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करिए या हमसे संपर्क करिए, हम उसमें लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो दूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, वाष्प दाब का अवनमन क्या है? अवनमन का मतलब
कि किसी शुद्ध विलायक में अगर विलेय के कण मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। ये क्लियर है, क्योंकि वाष्प दाब विलेय का वाष्पशील होता नहीं। अवाष्पशील विलेय मिलाया गया है। पहले हम आपको बता दें कि किसी विलयन में अगर अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उस विलयन या विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। कितना वाष्प दाब घटेगा, उसी को राउत ने बताया था कि जो विलेय के मोल अंश है उसके बराबर वाष्प दाब घटेगा, क्योंकि ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा, विलेय के मोल अंश के बराबर होगा। अगर विलेय किस कणों की संख्या बहुत कम है, यहाँ जैसे हम लिख चुके हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एन भी लिखेंगे, सिर्फ विलायक के मोल अंश लिखेंगे। ठीक है, यहाँ उसी चीज को हम देखते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये मोल अंश के बराबर होता है। मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। ये देखिए, विलेय का भार अणुभार, विलायक का भार अणुभार, और इसी को हम लोग ये सिंपल किए हैं, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा, ये आपका व्यक्त विलेय और विलायक का ये जो टोटल फार्मूला दिया है। और यहाँ पे अगर हम विलेय का जो द्रव्यमान संख्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, तो ये फार्मूला होगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपको हम पिछले ही क्लास में जोर दिए थे कि आपको वाष्प दाब बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पूरा वाष्प दाब से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्प दाब का अवनमन आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में दूसरा जो है लोड करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, जो भी प्रॉब्लम है।